एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
Welcome my YouTube channel Film Speaks. Please support me channel. Subscribe me. उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी जैसे आसमान अपना सारा बोझ जमीन पर गिरा देना चाहता हो। पुरानी हवेली के बड़े शीशे के पीछे खड़ी लियान ने अपने हाथ बांध रखे थे। उसकी आंखों में वही ठंडी सख्ती थी जो पूरे परिवार को खामोश कर देने के लिए काफी होती थी। हवेली के अंदर हर चीज बिल्कुल ठीक जगह पर थी, हर वास, हर पेंटिंग, हर इंसान, क्योंकि लियान को बेहद पसंद था कंट्रोल, और कंट्रोल ही उसकी पहचान बन चुका था। लियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। बाप के गुजर जाने के बाद बिजनेस, घर, फैसले सब कुछ उसने संभाला। लोग उसे जिम्मेदार कहते थे, कुछ उसे जालिम भी समझते थे, लेकिन कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। उसकी छोटी बहन मेई और छोटा भाई जुन बचपन से ही उसकी सख्ती के साये में बड़े हुए थे। मेई बिल्कुल अलग थी, नर्म, खामोश और सपनों से भरी हुई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे वो कभी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ही नहीं पाई। जुन दूसरी तरफ हमेशा बगावत की आग में जलता रहता। उसके लिए लियान सिर्फ एक बहन नहीं, एक दीवार थी, एक ऐसी दीवार जिसे वो तोड़ देना चाहता था। तुम फिर देर से आए हो, लियान की आवाज ने खामोशी चीर दी जब जुन हवेली के दरवाजे से अंदर आया। उसके कपड़े गीले थे, आंखों में गुस्सा। जुन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे हर बात पर हिसाब देना बंद करो। मेई ने सांस रोक ली। हवेली की हवा भारी हो गई। लियान धीरे से जुन की तरफ मुड़ी। जब तक तुम इस घर और बिजनेस का हिस्सा हो, तुम्हें जवाब देना होगा। जुन के चेहरे पर कड़वी हंसी आई। बिजनेस या तुम्हारा साम्राज्य? ये लफ्ज तीर की तरह लगे, लेकिन लियान के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। बचपन में लियान ऐसी नहीं थी, कभी वो भी हंसती थी, दौड़ती थी, बिना डर के सपने देखती थी। लेकिन जब बाप बीमार पड़े, जब कर्ज और धोखे सामने आए, तब लियान ने एक फैसला लिया कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, कि इमोशन सिर्फ बोझ होते हैं, और उस दिन से उसने अपने दिल के गिर्द एक लोहे की दीवार खड़ी कर ली। बिजनेस दुनिया भी उतनी ही बेरहम थी जितनी लियान। बोर्ड मीटिंग्स में उसकी प्रेजेंस ही लोगों को सीधा कर देती थी। उसकी एक नज़र में फैसला होता, एक लफ्ज़ में लोगों का फ्यूचर बदल जाता। परिवार के लिए ये गर्व की बात थी, लेकिन घर के अंदर ये एक घुटन बन चुका था। मेई का एक छोटा सा राज था। वो एक आदमी से मोहब्बत करती थी, रेन से, एक सीधा साधा आर्किटेक्ट जो हवेली के रिनोवेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। रेन की आंखों में वो गर्माहट थी जो मेई ने कभी अपने घर में महसूस नहीं की। लेकिन मेई जानती थी, अगर लियान को पता चला तो सब कुछ टूट जाएगा। एक दिन लियान ने मेई को गार्डन में मुस्कुराते हुए देखा। कुछ अलग लग रही हो, उसने संदेह भरी नजर से कहा। मेई घबरा गई। नहीं तो बस मौसम अच्छा है। लियान को झूठ की बू आ गई। उसने अपने तरीके से सच ढूंढना शुरू किया। जुन भी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। वो बिजनेस में अपनी जगह बनाना चाहता था, लेकिन हर प्रपोजल, हर आइडिया लियान के स्टैंडर्ड्स पर फेल हो जाता। धीरे धीरे जुन के अंदर नफरत का जहर भरने लगा। तुम कभी खुश नहीं होती ना? जुन ने सीधा सवाल पूछ लिया। लियान ने उसकी तरफ देखा। खुशी एक लग्जरी है, जुन ने धीरे से कहा, या एक चॉइस। ये लफ्ज़ लियान के दिल तक पहुंचे, लेकिन उसने इन्हें भी अंदर ही दबा दिया। जब लियान को मेई और रेन के बारे में पता चला तो हवेली में तूफान आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था, एक दर्द जो उसने सालों से छुपा रखा था। मेई की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं डरती थी तुमसे। ये सुनते ही लियान जैसे जम सी गई। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं, मेई ने टूटते हुए कहा। लियान के पास जवाब नहीं था। पहली बार जुन ने सब देखा, और पहली बार उसने लियान में एक इंसान की झलक देखी, सिर्फ एक सख्त लीडर नहीं। उस रात लियान अकेली बैठी रही। हवेली की बत्तियां बुझ चुकी थी, बारिश फिर शुरू हो गई थी। उसने सोचा कि क्या सच में उसने सब कुछ बचाया या सब कुछ खो दिया। उसके अंदर की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। अगली सुबह जब मेई घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लियान उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो जाओ। मेई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लियान ने नजर झुका ली। हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जुन चुपचाप देख रहा था। उसने पहली बार लियान के चेहरे पर बोझ के साथ एक हल्का सा सुकून देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिजनेस में दुश्मन अभी भी थे, पुराने राज अभी भी जिंदा थे, और लियान के अंदर की जंग अभी भी चल रही थी। पर एक चीज बदल चुकी थी। उसने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी थी। हवेली अब भी उतनी ही शानदार थी, लेकिन उसकी हवा में अब एक नई चीज थी, उम्मीद। कंट्रोल की जगह धीरे धीरे समझने लेनी शुरू की। सख्ती के पीछे छुपा प्यार सामने आने लगा, और लियान जो कभी सब कुछ अपने हाथों में जकड़ कर रखती थी, सीख रही थी कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि महसूस करने में होती है। एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था, जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान।
बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए थी, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।
एक पुराने शहर के किनारे एक शांत सा गांव था जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। वहां एक लड़की रहती थी, लियान। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लगती थी, शांत, नम्र और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। लियान को बचपन से सपने आते थे, अजीब सपने। सपनों में वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी सांप के रूप में देखती थी। हर सपने में एक ही चेहरा होता, एक युवा पुरुष जिसका नाम उसे कभी सुनाई नहीं देता, पर उसकी आंखों में दर्द और इंतजार होता। समय के साथ लियान ने समझ लिया कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसकी पहचान की परछाइयां थीं। सदियों पहले जब राज्यों की लड़ाई चलती थी, एक प्राचीन सांप आत्मा थी जो इंसानों के बीच जीती थी। उसका नाम बाईशुए था। उसने एक इंसान से प्रेम किया, जियान। उनका प्रेम पवित्र था, पर प्रकृति और नियति को मंजूर नहीं था। देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया। बाईशुए को श्राप मिला, हर जन्म में इंसान बनकर जीना, जब तक उसका प्रेम उसे माफ न कर दे। लियान वही बाईशुए की, पर उसे अपनी पुरानी यादें पूरी तरह याद नहीं थीं, सिर्फ टुकड़े, सिर्फ एहसास। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था वेई। शहर से आया हुआ, थोड़ा ठंडा स्वभाव, पर आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे वो दुनिया को देख रहा हो पर किसी और को ढूंढ रहा हो। जब लियान और वेई पहली बार मिले, दोनों ने कुछ अलग महसूस किया। न पहचान, न याद, सिर्फ एक अजनबी दर्द और अपनापन। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वेई अक्सर लियान के आसपास रहने लगा। उसे लियान के साथ एक अजीब शांति मिलती। लियान को वेई के साथ एक अनजाना सा डर भी लगता, जैसे कुछ होने वाला हो। एक रात तेज बारिश और बिजली के बीच लियान को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वेई एक तलवार पकड़े हुए है और वो खुद सांप के रूप में जमीन पर गिर रही है। वेई की आंखों में आंसू थे।